गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई करते हो ना घर में? चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की हिंदी। ठीक है, पहला पार्ट पढ़ चुकी थे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, है ना। देखियो पार्ट 2 में दिया है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके जो लेखक है उनका नाम है श्री माधवराव सप्रे। देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट एक गरीब स्त्री की झोपड़ी को लेकर और एक अमीर मतलब पैसे वाले जमींदार के को लेकर लिखा गया है। उन दोनों के बारे में बताया गया है कि एक गरीब और अनाथ विधवा की झोपड़ी को जमींदार जो था वो कैसे हथियाने का प्रयास करता है। ठीक है, इंसान का अहंकार उसे अन्याय और विद्वेष करने को प्रेरित करता है। इस हेतु वह छल, झूठ और षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकता, परंतु सत्य और ईमानदारी की एक चोट उसे हकीकत की धरातल पर ला पटकती है। परिणाम स्वरूप उसका ज़मीर जाग जाता है, उसे साथ की पहचान होती है, प्रस्तुत सत्य की पहचान होती है। प्रस्तुत कहानी में एक जमींदार द्वारा असहाय विधवा की झोपड़ी को हथिया लेने के बाद की स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रांकन हुआ है। वह कहानी मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई है। विधवा के कथन से उसका हृदय परिवर्तन होता है और विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना, यही इस कहानी का सार तत्व। देखिए इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक जमींदार और एक विधवा के बारे में जो बातचीत हो रही है। विधवा को कि उनकी एक मतलब झोपड़ी है जिसे अमीर जो है अपने महल से हटाने को कह रहा है। ठीक है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब ने विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मार गए थे, पर तो वो भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती वृहद काल में उसका एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो तुम्हारे दुख के फुट फुट कर रोने लगती थी। और जब उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह अमृत प्राय हो गई। तो उसे झोपड़ी में उसका मन लग गया था, बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के जब प्रयत्न निष्फल हो गए, तब देखो यहाँ दिया हुआ है ना, ये जो ये झोपड़ी है मतलब ये बुढ़िया है उसकी झोपड़ी, और ये जमींदार जो क्या कह रहा है अपनी झोपड़ी को हटा। लेकिन विधवा बुढ़िया जो थी उसका जो बेटा था वो मर चुका था, और उसकी जो बहू ने एक बच्चे को छोड़कर वो भी चल बसी थी। और उस बुढ़िया अपनी पोती के साथ रहती थी और पोती जो थी दोनों साथ में रहते थे। लेकिन विधवा को जब झोपड़ी हटाने की बात कही गई तो विधवा जो थी वह यह सोच के परेशान होने लग गई कि इस झोपड़ी में मेरे बहुत सारी यादें छुपी हुई है। और यही सोच सोच कर वो क्या कर रही थी, रो रही थी। वे अपनी जमींदार वाली चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। देखो जमींदार जो था अपनी जमींदारी के बल पर क्या किया है, अदालत में मतलब वो दिया कागज की मैं इस झोपड़ी को हटवाना चाहता हूँ, और झोपड़ी को अपने कब्जे में कर लिया। झोपड़ी को अपने कब्जे में कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। और विधवा जो बेचारी थी वह अनाथ थी और पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगे। एक दिन श्रीमान झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे कि लोगों को काम बताए। इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, तुम उसे यहाँ से हटा दो। वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज जब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वो कुछ नहीं मानती। यही कहा करती है अपने घर चल तब रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाओ। श्रीमान ने आज्ञा दी। अब जो बुढ़िया थी वो क्या करी, उस झोपड़ी में आकर मिट्टी लेने आई है और सेठ से मांग रही है कि मुझे इस झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी दे दो, क्योंकि जो मेरी पोती है वो अपने घर में ही जाकर खाना खाऊंगी कह रही है। इसलिए मैं क्या करूंगी, उस मिट्टी से चूल्हा बनाकर रखूंगी और उसमें खाना बनाऊंगी या रोटी पका। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी से मिट्टी भर ली और हाथ
में उठा कर ले आए। फिर श्रीमान ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज आप कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा लीजिए, इसे मैं इसे अपने सिर पर रख लो। जमींदार साहब पहले तो गुस्सा है, फिर वह बार बार हाथ जोड़ने लगे और पैरों में गिरने लगी। तो उनके मन में कुछ दया आ गई थी। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो इन टोकरी को हाथ उठाकर ऊपर उठाने लगी तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी की थी उस स्थान से वह एक हाथ भी ऊंची न उठी। यह लज्जित होकर कहने लगा, टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी, इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे। आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब का धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। फिर विधवा के कहे वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्हें विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस दे दी। ठीक है, इस तरह आपका एक पहला पाठ समाप्त। और नेक्स्ट इसका मैं आप लोग को प्रश्नोत्तर भेज दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है।